तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। सलमान खान को एक बड़ी राहत मिली है जोधपुर हाई कोर्ट से, जो उन्हें सजा मिली थी निचली अदालत से हिरण शिकार के मामले में 5 साल की सजा और 1 साल की सजा। उन दोनों ही मामलों में सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो 18 साल तक यह मामला चला और आखिरकार सलमान खान के लिए एक बहुत बड़ी राहत। हालांकि 2 मामले अभी भी लंबित हैं जिनमें फैसला आना बाकी है, लेकिन जिन 2 मामलों में उन्हें अदालत से बरी किया गया उनमें 5 साल की सजा और 1 साल की सजा निचली अदालत से उन्हें मिली थी। और अगर आज उन्हें अदालत से राहत नहीं मिलती तो जेल भी जाना पड़ सकता था सलमान खान को, लेकिन अब वो जेल जाने से बच गए हैं और फैसले से सलमान खान बहुत खुश हैं। ये बात कही है जफर सरेशवाला ने, जिनकी बातचीत हुई है सलमान खान से। और ये 1998 का भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सुल्तान को बड़ी राहत मिल गई है। 2 अलग अलग तस्वीर आपके सामने। तो सितंबर 1998 का यह पूरा मामला, जब राजस्थान में फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान का यह मामला। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस फिल्म में काम कर रहे थे और इन कलाकारों पर भी संरक्षित जानवर काले हिरण के शिकार के आरोप लगे। मजबूत था, उस पक्ष को किस तरह से कंसीडर किया गया है, क्योंकि इस प्रकरण के अंतर्गत ये है जब राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है और उस निर्णय से यदि कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि इसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता केएल ठाकुर साहब रहे, वो इस दोनों प्रकरणों को जजमेंट की प्रति प्राप्त हो जाने के बाद में देखेंगे और यदि उन्हें उचित नहीं लगेगा तो निश्चित तौर पर वो राज्य सरकार की ओर से निवेदन करके इसके विरुद्ध इस दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करेंगे। क्या आप विष्णोई समाज की पैरवी करते रहते, क्या आपको भी अधिकार है कि इस फैसले के खिलाफ चुनौती दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे हम सहयोगी के तौर पे राज्य सरकार के साथ में सहयोगी के तौर पे रहे हैं, इसलिए ये जो अधिकार है मात्र राज्य सरकार को है और राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता अपने स्तर पर निश्चित तौर पे वो भी इससे आगात होंगे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की थी, उनका बहुत पक्ष मजबूत था, 2 कोर्ट की फाइंडिंग उनके सलमान के खिलाफ में थी, उसके बावजूद कंसीडर हुआ है। तो इस केस के अभी जो जजमेंट की कॉपी, करीब दोनों जजमेंट 50-50 पेज के हैं, कॉपी प्राप्त हो जाती है। दोनों जजमेंट को पढ़ने के बाद में कहाँ प्रोसिक्यूशन की बात को कमजोर माना गया है और एज पर कमजोर नहीं है फिर भी माना गया, तो ये सारे एक तथ्य के लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चन है। उनको देखने के बाद में राज्य सरकार निश्चित तौर पर ये मानेगी कि राज्य सरकार का मजबूत पक्ष होते हुए नहीं रखा, पक्ष कमजोर रहा माना गया है, तो अपने इस आदेश को चुनौती देते हुए उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करेगी। ये तो राज्य सरकार को तय करना है कि वो एसएलपी में जाते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल समाज के पास अपना और कोई विकल्प नहीं है, केवल राज्य सरकार के सहयोगी के तौर पर आप रह सकते। निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए भी एक आघात है। जिस तरह से उनका इतना मजबूत केस था, 2 कोर्टों की फाइंडिंग थी, तो निश्चित तौर पर जहां मजबूती हो, 2 केसों की कोर्ट की फाइंडिंग हो, तो निश्चित तौर पर एक सामान्य प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार अवश्य रूप से इस तरह के प्रकरणों को चुनौती देने के लिए। तो बिश्नोई समाज के वकील को आपने सुना, इनका यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट में अदालत के इस फैसले को वो चुनौती दे सकते हैं।